जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, 12 वर्ष के पश्चात ब्रह्मांड में फिर ग्रहों की एक ऐसी कॉम्बिनेशन बनने जा रही है जो निस्संदेह यूनिक तो है, लेकिन उसके मिश्रित फल भी हमारे जीवन पर जरूर पड़ेंगे। यानी कुछ लोगों के लिए तो ये युति बहुत ही शानदार रहने वाली है और कुछ लोगों के लिए युति परेशानी का कारण भी बनेगी। दर्शकों, मैं बात कर रहा हूं मीन राशि के अंदर देवगुरु बृहस्पति पहले से ही विद्यमान है और अब शुक्र भी मीन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं और यहां युति बनेगी दो गुरुओं की, अर्थात दैत्य गुरु और गुरुदेव बृहस्पति दोनों की युति होगी। और बृहस्पति स्वराशि के होंगे और शुक्र अपनी उच्च राशि में होंगे। कहा जाए तो ये दो तरह के महापुरुष, यानी कि अगर हम बात करें तो दो तरह के पंच महापुरुष योग भी यहां पर बनेंगे, लेकिन योग का बनना और उसका फलादेश ये दोनों अलग अलग चीज है। इसलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको इस बनने वाले योग के प्रभाव आपके जीवन पर क्या पड़ेंगे और आपको इसे किस तरह से लेना है, उसके संदर्भ में आज का मैं वीडियो आपको दे रहा हूं। दर्शकों, 16 फरवरी से लेकर के 12 मार्च तक ये युति ब्रह्मांड में रहेगी, जब दोनों गुरु एक साथ एक ही राशि में होंगे, बृहस्पति अपनी स्वराशि में और शुक्रदेव अपनी उच्च राशि में। लेकिन मेष लग्न वालों के लिए दर्शकों पर ध्यान रखिए, मैं यहां लग्न भी बात कर रहा हूं और उसको आप राशि से भी कनेक्ट करके देख सकते हैं। यानी मेष राशि और मेष लग्न के व्यक्तियों की अगर मैं बात करूं तो ये युति उनके द्वादश भाव में बनेगी या द्वादश भाव से उसका संबंध बनेगा। ऐसे में ये युति इन लोगों के लिए, यानी मेष लग्न और मेष राशि वालों के लिए ये युति ठीक नहीं है। ऐसे में मेष लग्न वालों के लिए अगर मैं बात करूं दर्शकों, यहां पर थोड़ा सा आपको सुधार तो करना पड़ेगा। यहां राशि की जगह यदि आप लग्न से इस फलादेश को देखेंगे तो आपको सटीकता ज्यादा मिलेगी। इसलिए मेष लग्न वाले व्यक्तियों के लिए ये युति 12वें भाव में बनेगी और 12वें भाव में बन रही ये युति उनके अकस्मात खर्चे बढ़ाएगी। वृषभ लग्न वालों के लिए ये युति उन्हें अपने परिणामों के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। मिथुन लग्न वालों के लिए ये युति उनके दशम भाव में बनेगी और दशम भाव की ये युति उनके व्यापार, कामकाज और उनके पदोन्नति के लिए सहायक होगी। कर्क लग्न वालों के लिए ये युति उनके भाग्य स्थान पर बनेगी। ऐसे में कर्क लग्न वालों के लिए ये भाग्योदय का अवसर लेकर के आएगा और आपके पराक्रम, आपके कामकाज के अंदर, आपकी मेहनत के अंदर भी आप एक बहुत बड़ा सुधार आते हुए देखेंगे। सिंह लग्न वालों के लिए ये युति उनके अष्टम भाव में बनेगी, जो उनकी परेशानी को कम करने का काम करेगी। यानी पहले से चली आ रही परेशानियां यहां पर आपको अपनी कम होती हुई नजर आएगी। कन्या वालों के लिए ये युति सप्तम भाव में बनेगी और सप्तम भाव में बन रही ये युति उनके परस्पर संबंधों को सुधारेगी। नए कामकाज की रूपरेखा भी यहां पर बनेगी। तुला लग्न वालों के लिए ये युति उनके छठे भाव में बनेगी, तो उन्हें अपने स्वास्थ्य से संबंधित कुछ सावधानी उनको रखनी पड़ेगी। इस बात का ध्यान रखना है और कोई नया कर्ज इस समय पर उन्हें नहीं लेना चाहिए। वृश्चिक लग्न वालों के लिए युति पंचम भाव में बनेगी, जो कहीं ना कहीं उनके परिवार के अंदर संतान को लेकर के चिंता का कारण पैदा कर सकती है या अकस्मात हानि का योग यहां पर बनाएगी। ऐसे में लालच को अपने ऊपर हावी बिल्कुल भी नहीं होने देना है। धनु लग्न वालों के लिए ये युति चतुर्थ भाव में बनेगी। ऐसे में संपत्ति से संबंधित विवाद या माता की सेहत को लेकर के कुछ चिंता फिक्र उनको जरूर रह सकती है। मकर वालों के लिए ये युति तीसरे भाव में बनेगी, जो उनके पराक्रम में वृद्धि करेगी, उनकी यात्राओं को सफल बनाएगी और उन्हें बेहतर परिणाम भी दिलाएगी। कुंभ लग्न वालों के लिए ये युति सेकंड हाउस में बनेगी, जो धन लाभ दिलाएगी और परिवार के अंदर भी चल रही समस्याओं का समाधान उन्हें मिलेगा।
मीन लग्न वालों के लिए ये युति लग्न में बनेगी जो उनके लिए मानसिक चिंता का कारण पैदा करेगी। अब दर्शकों, एक बात को समझना आपको जरूरी रहेगा यहां पर कि बृहस्पति और शुक्र दोनों कुछ लग्न के अंदर शुभ होते हैं, कुछ में अशुभ होते हैं। ऐसे में जिन लग्न के अंदर ये दोनों शुभ हैं उनको 100% पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे, लेकिन बाकी के जो मैंने 6 लग्न बताए हैं, मेष, वृषभ, तुला, वृश्चिक, धनु और मीन, इन लग्न वालों को ये मिश्रित फल देने वाले हैं, अर्थात 50% पॉजिटिव रिजल्ट और 50% नेगेटिव रिजल्ट आपको मिलेंगे। इसीलिए आपकी महादशा और अंतरदशा भी इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। इसीलिए नेगेटिव इंपैक्ट को कम या ज्यादा आप अपने महादशाओं के आधार पर बढ़ता हुआ भी और कम होता हुआ भी देख पाएंगे। लेकिन जिन लोगों के लिए शुभ है, उनकी महादशाएं भी यदि खराब होंगी तो भी उन्हें यहां पर रिलीफ जरूर मिलेगा। दर्शकों, एक अच्छी युति है और इसका इंपैक्ट हम सब पर विशेष तौर पर पड़ेगा ही पड़ेगा। इसीलिए ये वीडियो मैंने आप लोगों को बना करके दिया है और इसी एक माह के अंदर, लगभग एक माह का समय होगा, 16 फरवरी से 12 मार्च का, एक माह से थोड़ा कम समय है, लेकिन इस समय पर जो भी बालक पैदा होंगे और खास तौर पर यदि वो मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या और मकर और कुंभ लग्न के हैं तो ये युति उनके लिए श्रेष्ठ है और आजीवन उनको अपनी कुंडली के अंदर इसके श्रेष्ठ परिणाम देखने को जरूर मिलेंगे। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।